उस समय कोविड का पीरियड चल रहा था और मेरा ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई से डाइवर्ट हो चुका था और मेरा 8th का रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। मुझे सिर्फ 33 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100 मैथ्स में और इसकी वजह से पापा ने मुझे बहुत डाँटा था और मैं रात भर बहुत ज़्यादा रोया। और फिर उसके बाद दीदी ने मुझे बताया कि अब अगर तुझे कोई जीवन में आगे बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ शिराज सर ही है, तो अब मैं तुझे उनके पास काउंसलिंग के लिए लेकर जाऊँ। Next is Yashraj Chauhan, who got 82.8% in 10th board. Please give benefits are stage. मैं जिस गली में मेरे दोस्त के घर जाता था उनके बगल में मामा भैया इनके कजिन ब्रदर रहते हैं, उनने इसको भेजा, फिर इसने इसको भेजा। मतलब ये पहले पढ़ चुकी है, इसने भी अवार्ड लिया है आज से 2-3 साल पहले। इसने भी 12th में टारगेट अचीव करके अवार्ड लिया था, फिर ये इसका भाई भी आया। तो कहाँ से 20 साल पुराने रिलेशन कैसे कनेक्ट करते हो मैं आपको समझा। Hello everyone, my name is Yashraj Chauhan and I scored 83% in class 10 CBSE बोर्ड। मेरी LCC ज्वाइन करने के पीछे भी मेरी एक जर्नी थी। मेरी दीदी नोबिता चौहान जो शिराज सर की एक स्टूडेंट थी, उसने भी 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जिसकी वजह से उसे भी शील्ड मिली थी। वो सर को बहुत अच्छे से जानती थी। उस समय कोविड का पीरियड चल रहा था और मेरा ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई से डाइवर्ट हो चुका था और मेरा 8th का रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। मुझे सिर्फ 33 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100 मैथ्स में और जिसकी वजह से पापा ने मुझे बहुत डाँटा था और मैं रात भर बहुत ज़्यादा रोया। और फिर उसके बाद दीदी ने मुझे बताया कि अब अगर तुझे कोई जीवन में आगे बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ शिराज सर ही है, तो अब मैं तुझे उनके पास काउंसलिंग के लिए लेकर जाऊँ। फिर जब मैं पहली बार काउंसलिंग के लिए आया तब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि दीदी ने मुझे बताया था कि सर की काउंसलिंग बहुत अच्छे लेवल की होती है और बहुत ख़तरनाक होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसी वजह से। फिर जब मैं शिराज सर से पहली बार मिला तो मुझे सर का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने जब मेरी काउंसलिंग करी तो उससे मुझे मेरी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ, प्लस मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। फिर मैंने लीडर्स कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी और फिर धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करी। बट मोबाइल की जो आदत मुझे लगी थी उसकी वजह से मैं पूरी तरह से पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। जब मैंने LCC ज्वाइन करी तब भी मेरी मोबाइल की आदत नहीं छूट रही थी और मैं पढ़ाई पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। फिर सर का एक सेमिनार हुआ जिससे मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा बेटर हुआ और फिर मैंने पढ़ाई पे फोकस करना शुरू करा। ऐसे धीरे धीरे करके फिर 9th में मैंने 65% बनाए और अपने बेसिक्स इम्प्रूव करे। फिर 9th के रिज़ल्ट के बाद जब मैं वापस सर के पास आया तो उन्होंने मेरी फिर से काउंसलिंग करी और मुझे समझाया कि 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ेगी और मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि मोबाइल छोड़ना पड़ेगा और मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बट सर ने एक चीज़ और बोली थी कि कंफर्ट जोन के बाहर ही सक्सेस मिलती है। बस इसी चीज़ को मैंने फॉलो किया। फिर 10th की हाफ ईयरली का रिज़ल्ट आया जिसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। फिर पापा सर से मिलने आए थे और पापा ने फिर सर को बताया कि मेरा जो मोबाइल से पढ़ने की आदत है वो अभी भी नहीं छोटी है। फिर सर को पता चला कि मैं मोबाइल का अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सर ने मेरा मोबाइल परमानेंटली बैन करा दिया। फिर मैंने मोबाइल की आदत धीरे धीरे करके छोड़ी और पढ़ाई में फुल कंसंट्रेशन लगाया और फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आने लगा। फिर सर ने प्री एनुअल एग्ज़ाम ली जिसमें मैंने खुद को चेक करा कि मैं कितने पानी में हूँ और फिर सर के गाइडेंस को फॉलो करते करते मैं मेहनत करता रहा और फिर एंड में मेरे 83% बने, जो कि 2 महीने पहले मेरे लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। तो पूरी समरी का सार ये है कि 2 महीने की मेहनत में मैं अगर 83% बना सकता हूँ तो अगर पूरे साल भर अगर मैं सर की बात मानता तो मैं 90 क्रॉस कर देता जिस तरह से बाकी बच्चों के हुए। तो लास्ट में मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सर को फॉलो करो, उनकी गाइडेंस के हिसाब से चलोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। और आप ऐसा मान के चलो कि सर की जो बात है वो पत्थर की लकीर है, सर ने बोल दिया ये होगा तो यही होगा। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई परफॉर्म बेटर नेक्स्ट।